नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ठाकुर। आपका स्वागत है हमारे चैनल मैनेजमेंट सेंटर में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, फिर इसकी जानकारी आपको चाहिए, तो इसका एक निचोड़ निकाल के मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको काफ़ी नॉलेज देगा। एक एक टॉपिक पर हम बात करते हैं। जो पहला क्या है, इसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आते हैं, पहला आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विथ ऑल एम्प्लॉयज़। आपका जो रिलेशनशिप होगा एम्प्लॉय से, जो अकाउंट्स वाले होंगे, जो एचआर वाले होंगे, जो सर्विस वाले होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यहाँ तक कि जो आपका वेंडर होगा, सप्लायर होगा, उसके साथ भी आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आगे है कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। आपको अपने कंपनी में आपको बैक ऑफिस के लिए प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करवाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम खर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे। तीसरा है ऑफिस इक्विपमेंट प्रॉपरली मेंटेन एंड स्टेशनरी। ऑफिस का जो इक्विपमेंट होगा और स्टेशनरी जो आइटम होगा, आपको लगातार प्रॉपरली आइटम वाइज मेंटेन करके रखना होगा। दूसरा टॉपिक जो है इसमें एसेट मैनेजमेंट एंड एएमसी। जी हाँ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप इसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो 50% आप ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं। हालांकि एडमिन डिपार्टमेंट में बहुत सारा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख करके लोग KPI में दे देते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे जो 2 नंबर है एसेट मैनेजमेंट एंड एएमसी, इस पर आप ध्यान देते हैं तो 50% आपका जो प्रॉब्लम होगा ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो 2 ही है। पहला है डेवलप वेंडर्स फॉर एनुअल मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, डिजाइन द सर्विस लेवल एग्रीमेंट टू गेट बेस्ट रिजल्ट। जी हाँ, इसका मतलब कि आपको अपना वेंडर को, ऐसे वेंडर को डेवलप करना होगा जो कम से कम खर्चा में एक बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। ऐसा वेंडर को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड रिन्यूअल ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सालाना रिन्यूअल करना होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साथ बनेंगे, उसको आपको ध्यान से ऑन द टाइम करना होगा। टाइम टू टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो रिपेयर करने वाला होगा आपके, वो आप रिपेयर टाइम टू टाइम करवाइए। मेंटेन जो करने वाला होगा, जैसे एसी हो गया, उसको आप टाइम पे करवाइए। तो ये जो दूसरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एडमिन डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए, चाहे आप किसी भी डिजिग्नेशन पे काम करते हैं। तीसरा है ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। यह जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दूसरे एम्प्लॉय हो गए, मार्केटिंग वाले हो गए, उनके लिए आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, होटल बुक करना पड़ेगा, उनके लिए वीज़ा का जो प्रोसेसिंग होगा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो यह एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क हो जाता है। आपको इसमें ध्यान से काम करना चाहिए और उससे आपको अच्छा एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आगे है इंश्योर ऑल द व्हीकल्स आर गुड कंडीशन। आपकी जो कंपनी में गाड़ी होगी उसको आपको पूरा उसका इंश्योरेंस कब ख़त्म हो रहा है, कब नया करवाना है, या फिर उसके लिए नया वेंडर लगेंगे, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंश्योर ऑल द व्हीकल्स एंड गुड कंडीशन, ये हो गया। चौथा जो टॉपिक है इसी में गेस्ट सर्विस या कस्टमर सर्विस। जी हाँ, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता था तो हमारे यहाँ जो विजिटर्स विजिट करने आते थे उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि हमारा वो कस्टमर थे, उनसे हमको पैसा आता था। तो उनके लिए आपको ऑन द टाइम लंच का व्यवस्था करना पड़ेगा, और अपने कंपनी, अपने MD की तरफ से उनके लिए जो टाइम मीटिंग होगा उसके लिए आपको कॉन्फ्रेंस रूम बुक करके रखना पड़ेगा, मीटिंग रूम बुक करके रखना पड़ेगा, गेस्ट रूम बुक करके रखना पड़ेगा। जो आपकी कंपनी में जो भी अवेलेबल हो वो करके रखना पड़ेगा, और पूरे नीट और क्लीन में। पंचमा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज। आपका फिजिकल सिक्योरिटी हो सकता है या फिर CCTV कैमराज से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके बाद फायर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। छठा है थर्ड पार्टी सपोर्ट। जैसे कोई सप्लायर होगा जो मैन पावर आपको सप्लाई करता होगा, उसके साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बना करके ऑन द टाइम जिस डिपार्टमेंट को ज़रूरी है उस डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय दीजिए।
7वां है इवेंट मैनेजमेंट प्लान एंड एग्जीक्यूट। यह थोड़ा सा आपको एचआर के साथ मिलकर करना पड़ेगा। और यह जो 7 टॉपिक था इस डिपार्टमेंट के अंदर, जो रोल्स थे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, जो हालांकि बहुत सारा आपको लिख के मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो 7 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर अगर आप काम करते हैं अच्छे से तो वहाँ पे एक आप टॉप लेवल का एम्प्लॉय माना जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।